चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा मन का कारक है। मन जब अच्छा होता है तो सब अच्छा लगता है, पूरा संसार पूरी दुनिया अच्छी लगती है। और जब मन खराब हो जाए तो भौतिक सुख सुविधा, संपन्नता, ऐश्वर्य की प्राप्ति, इसमें किसी चीज़ में रुचि नहीं रह जाती। चंद्रमा जब जन्म कुंडली में अकेले बैठ जाता है, अकेले बैठने का मतलब है उसके आगे कोई ग्रह ना हो, पीछे कोई ग्रह ना हो, तो इसे केम ध्रुव योग बोलते हैं। ये बहुत ही खराब योग माना जाता है। भले ही चंद्रमा किसी राशि में बैठा हो तो जिस भाव में बैठता है, जिस जगह पे बैठता है, तो वहाँ के भाव को तोड़ता है। और चंद्रमा के कहीं आगे और पीछे अगर कोई ग्रह विद्यमान हो तो दुर्धरा योग बोलते हैं। भौतिक सुख सुविधा, संपन्नता और आध्यात्मिकता का अद्भुत मिश्रण हो जाता है। यही चंद्रमा जब सूर्य के साथ युति बना के बैठते हैं तो मन और आत्मा का मिलन होता है। सूर्य चंद्रमा अमावस्या की रात से उजाले की किरण की ओर प्रस्थान करना। चंद्रमा जब शनि के साथ बैठ जाए तो विष योग बोलते हैं। विष मतलब जहर। मन हमेशा अशांत रहना, उद्विग्न रहना, और उसके साथ साथ क्या कि बहुत कुछ करने का तड़प है जीवन में। लेकिन ऐसे कैसे समझे उसको? एक बहती नदी है, बहुत गहरी नदी है। ऊपर से लग रहा है कि सतह से बिल्कुल सामान्य धीमी गति से भरी है, और जितना हम अंदर की ओर जब जाते हैं नदी के तो उतना उसका वेग तीव्र होता चला जाता है। बहुत कुछ करना है, बहुत चीज़ों की तड़प है। ये है विष योग। चंद्रमा राहु के साथ जब युति बनाता है तो इसे ग्रहण योग बोलते हैं। एक ऐसी पहाड़ी नदी जो बहुत वेग से तो आ रही है, बहुत तीव्र है, बहुत कोलाहल है, बहुत उछाले मार रही है, और लेकिन सतह देखें, जितने जल्दी वो नदी पार करती है, जितने वेग से बहती है, उतनी जल्दी वो नदी सूखी पड़ जाती है। तो मन अशांत रहना और हमेशा अपने जो कुछ हमें प्राप्त है उससे कभी भी संतुष्ट न रहना, और महत्वाकांक्षा अति बढ़ी चढ़ी होना, जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा हम कुछ सोचना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, ये ग्रहण योग है। और जैसे कैसे समझें इसको ग्रहण योग को? जैसे एक गिलास में साफ पानी भरा हुआ है और उसमें एक बूंद मदरा डाल दी जाए तो पूरा पानी जैसे खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। वैसे ही राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग पूरे जीवन को और मन को खराब करके रख देता है। चंद्रमा और केतु, चंद्र केतु का जो युति है, ये ऐसी युति है कि जैसे मन है कभी एकदम से खुश और प्रसन्न, बहुत कुछ करना है लेकिन दिशा का पता नहीं, कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, सब तरफ प्रयास कर रहे हैं, कहीं मन नहीं लग रहा, रुक ही नहीं रहा है, क्या करना है यही तय नहीं है। ये है चंद्र केतु की युति। चंद्र मंगल, मन और शरीर का तादात्म्य अगर एक हो जाए तो मानसिक और शारीरिक रूप से बलवान बनाता है। अद्भुत सामंजस्य कहा जाता है इसे। चंद्र और मंगल की युति जो है पुरुषार्थी बनाता है, इसे महालक्ष्मी योग बोलते हैं। चंद्र और शुक्र की युति हो जाए तो भौतिक सुख सुविधा, संपन्नता, ऐश्वर्य, जैसे वीणा में बजती हुई नाद, तो अद्भुत सामंजस्य है ये चंद्र शुक्र की युति। कलाकार वृत्ति और रहन सहन, भव्यता, दिव्यता पूर्ण जीवन। और चंद्र और बुध अगर मिल जाए तो मन और बुद्धि का सम्मिश्रण अद्भुत है, अद्भुत प्रतिभावान, अद्भुत ज्ञानवान। ये युति जो है बहुत सार्थक मानी जाती है। और सबसे अद्भुत युति होती है चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की। चंद्र और गुरु मिल जाए तो सोचिए जीवन में सब प्रकार के भोग विलास, और इसे गज केसरी योग बोलते हैं। गज हाथी और केसरी सोना। आज के परिवेश में बोले तो जिसके पास गाड़ी बंगला वैभवपूर्ण जीवन है और स्वर्ण का भंडार भरा हुआ है, और उसके साथ साथ क्या होता है, ये केवल गज केसरी योग नहीं है, ये सारे सुख सुविधा संपन्नता को भोगने के पश्चात आपकी मोक्ष की यात्रा तय करता है। गुरु ज्ञान का देवता है, ज्ञान के उच्चता में, शिखर में आपको ले जाने का प्रयास करता है, और पुरुषार्थी बनाते हुए सारे कर्म भोगों का नाश करके आपको मोक्ष तक की यात्रा करवाता है। अब आप लोग देखिए आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है, उसे संभालिए, संवारिए और उसे दिशा प्रदान कीजिए। नमः शिवाय।